हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोगों ने आदिकाल पूरा अच्छे से पढ़ लिया था। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका भक्ति काल। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है आदिकाल का, आप उसे पढ़ लीजिएगा। बाकी आज हम बात करेंगे भक्ति काल के बारे में। इसमें हम पहले बेसिक से आपका पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक आपका पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टीएसटी पीएसटी में आपका भक्ति काल से डीपली क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। और भक्ति काल में केवल टीएसटी पीएसटी एलटी के लिए नहीं, बाकी आपके अदर भी कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बीपीएससी में भी क्वेश्चन आपका 6 to 8 में, इन सब में क्वेश्चन में काफी ज्यादा भक्ति काल से भी पूछे जा चुके हैं। तो आपके लिए भक्ति काल अदर एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी टीएसटी पीएसटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही आपका, तो उसके दृष्टि से ही हम इसमें थोड़ा सा आपका डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे आता है तो आपका ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं भक्ति काल के। मोनियर विलियम्स के अनुसार इन्होंने जो है भक्ति शब्द की जो व्युत्पत्ति मानी है वो भज धातु से मानी है। मोनियर विलियम्स के अनुसार क्या है कि इन्होंने भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति मानी है वो भज धातु से मानी है। ठीक है, भज धातु से मानी है। उसके बाद भक्ति शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो वो आपका श्वेतास्वर उपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? आपका श्वेतास्वर उपनिषद में मिलता है। ठीक है, भक्ति शब्द का अगर पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो आपका श्वेतास्वर उपनिषद में मिलता है। बाकी किसकी उत्पत्ति से हुए? तो भज धातु से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद आपके भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में बहुत से विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं कि किसी के ईसाइयत की देन किसी ने माना है और किसी इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया। तो सबने अपने अपने मत दिए हैं कि भक्ति काल का उदय कहाँ से हुआ है। तो हम जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपका सबसे पहले आपके हो गए जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने कहा है कि आपका ये ईसाइयत की देन है। ठीक है, भक्ति काल को इन्होंने ईसाइयत की देन मानी थी। किसने? आपके जॉर्ज ग्रियर्सन ने। रामचंद्र शुक्ल के जो कथन है वो वैसे भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीएसटी पीएसटी समय आपका पूछ भी लिया जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल आपके लिए वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इनके कथन या कोई भी इंपॉर्टेंट होता है तो इनसे क्वेश्चन आपके पुटअप कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल की। तो इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया मानी है इन्होंने। भक्ति आंदोलन को क्या माना है? तो इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया माना है। इस्लामी आक्रमण की जो प्रक्रिया थी उससे ही भक्ति आंदोलन का उदय मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आपके, इन्होंने माना है कि ये भारतीय चिंतन धारा जो है उसका स्वाभाविक विकास मानते हैं। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद गजानन माधव मुक्तिबोध जो है, इन्होंने कहा कि ऐतिहासिक सामाजिक जो आपके शक्तियों के रूप में जो जनता के दुख व कष्टों से उदय मानते हैं इसका। ठीक है, जो सामाजिक मतलब ऐतिहासिक जो दुख कष्ट हुए उसके कारण ही लोगों ने भक्ति का उदय माना है कि उसी की वजह से भक्ति का उदय हुआ है भक्ति काल का। और रामविलास शर्मा, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ये जरूर याद रखिएगा कि रामविलास शर्मा ने इसे एक जातीय और जनवादी आंदोलन माना है। ठीक है, जनवादी आंदोलन माना है। एक जातीय और जनवादी पूछ भी लिया जाएगा, जातीय जनवादी आंदोलन किसने माना है भक्ति काल को? तो आपका रामविलास शर्मा। या जातीय जनवादी आंदोलन किसे कहा गया है? तो आपको भक्ति काल को। और उसके बाद हम बात करते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो आपको हिंदी साहित्य का जो था भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा था। ठीक है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग इन्होंने कहा था। किसने कहा था? आपके जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद आते हैं रामविलास शर्मा ने जो भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम दिया था। लोक जागरण काल अगर नाम पूछा जाता है तो आपका रामविलास शर्मा ने दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को जो है लोक जागरण की संज्ञा दी थी। लोक जागरण काल नाम किसने दिया? तो रामविलास शर्मा ने दिया। और लोक जागरण की संज्ञा अगर पूछा जाता है तो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, हजारी प्रसाद ने लोक जागरण की संज्ञा दी थी भक्ति काल को। आपका इम्पोर्टेंट भी है इसमें जो कथन है आपके काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसने किसका उदय किया। तो आपकी ये मैचिंग में भी या ऑप्शन में भी आ जाता है कि आपके ग्रियर्सन ने किसको कहा है। बाकी लोक जागरण काल नाम किसने दिया? तो आपका रामविलास शर्मा। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके। और अगर बात करें भक्ति शब्द का जो उल्लेख हुआ है ये आपका किसमें हुआ है? तो श्वेतास्वर उपनिषद में आपका उदय हुआ है। भक्ति काल आपके लिए वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस टीएसटी पीएसटी के लिए एलटी के लिए थोड़ा सा इसमें डीपली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और आगे हम बात करते हैं भक्ति काल के बारे में।
भक्ति काल का इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो वर्गीकरण के बारे में भी इसमें हम बात करते हैं। वर्गीकरण में इसमें आपका भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। और निर्गुण धारा और सगुण धारा को भी 2-2 भागों में आपका बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है। आपका निर्गुण धारा की अगर हम बात करें तो ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य भी जिसे कहा जाता है, और प्रेमाश्रयी शाखा या आपका सूफी काव्य। ठीक है, प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो हैं प्रवर्तक जो हैं आपके कबीरदास हो गए। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कौन है? कबीरदास हो गए। और प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य के तो आपके जायसी हो गए प्रवर्तक। ठीक है, साथ में प्रवर्तक भी पढ़ते चलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहते हैं आपके। और सगुण धारा की हम बात करें तो आपका राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में आपके तुलसीदास हैं प्रवर्तक, और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास हैं। तो सबसे पहले भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी में बांटा गया है, निर्गुण धारा को प्रेमाश्रयी और आपके ज्ञानाश्रयी में बांटा गया है। और आपके सगुण धारा को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, जिसमें भगवान की उपासना की गई है, तो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और बाकी इनके प्रवर्तक हो गए कबीरदास हो गए आपके ज्ञानाश्रयी के, जैसी हो गए आपके सूफी काव्य के प्रेमाश्रयी शाखा के, और राम भक्ति शाखा के आपके तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास हो गए। और आगे हम बात करते हैं इसमें निर्गुण धारा और ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में। इसके एक एक शाखा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा सा डीपली भी, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। आपके भक्ति काल पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में अच्छे से और डीपली हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके निर्गुण धारा और ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने जो है इसमें कई नाम इसके दिए हैं, जो कि नामकरण किया है, इनको अलग अलग नाम दिए हैं विद्वानों ने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने आपका नाम दिया है ज्ञानाश्रयी शाखा। रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है ज्ञानाश्रयी शाखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपकी निर्गुण भक्ति, और राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपत चंद्र गुप्त, इन तीनों ने जो है इसे भक्ति काल को संत काव्य, ज्ञानाश्रयी को संत काव्य कहा था। ठीक है, ज्ञानाश्रयी को क्या कहा था? संत काव्य नाम दिया था। तो नाम सभी के याद रखिएगा कि किसने क्या नामकरण किया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति, और आपके राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपत चंद्र, तीनों ने जो है आपका संत काव्य नाम दिया था। ठीक है, तो ये था इसका वर्गीकरण। और प्लस आपके विद्वानों ने जो है ज्ञानाश्रयी शाखा को जो है अलग अलग जो नाम दिया है, नामकरण किया है। नामकरण से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो किसी से भी हो। ठीक है, तो इसका ज्ञानाश्रयी शाखा के जो विद्वानों ने नाम दिए, तो इम्पोर्टेंट ये भी है आपका। और फिर से एक बार देख लेते हैं आपका भक्ति काल को 2 भागों में, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा, जिसमें भगवान की उपासना नहीं की गई है। ठीक है, आपका निर्गुण में आएगा, और सगुण में जिसमें भगवान की उपासना की गई है तो आपका सगुण में आता है, साक्षात उनके रूप की। और इसको निर्गुण में 2 भागों में ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा में बांटा गया है। और बाकी आपके जो है सगुण धारा की, तो उसमें राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में बात किया गया है। भक्ति काल में आगे बात करते हैं हम लोग निर्गुण धारा के। ज्ञानाश्रयी शाखा में आपके जो प्रथम कवि माने गए हैं, किसने आपका प्रस्तोता जो है उनके किसको प्रथम कवि माना है ज्ञानाश्रयी शाखा का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। आपके रामचंद्र शुक्ल ने जो संत काव्य का प्रथम कवि यानी ज्ञानाश्रयी का प्रथम कवि जिसे माना है वो कबीरदास को माना है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास को माना है आपके, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीरदास को माना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों ने आपके किसको माना है? तो कबीरदास को ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रथम कवि माना है। और गणपत चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा, गणपत चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा, इन दोनों ने आपके नामदेव को माना है आपका प्रथम कवि। ठीक है, संत काव्य धारा का प्रथम कवि किसे माना है? तो नामदेव को माना है, गणपत चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा ने। बाकी आपके रामस्वरूप चतुर्वेदी हो गए, इन्होंने जो है कबीर को ही माना है। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है वो कबीर को ही माने हैं, और गणपत चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा इन्होंने जो है नामदेव को माना है। ठीक है, ये थे आपके संत काव्य के प्रथम कवि और उनके प्रस्तोता जो है
किसने प्रथम कवि माना है इनको। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट। बाकी हम इसके बारे में ज्ञानाश्रय शाखा के बारे में अभी और पढ़ेंगे, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में और डीपली उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, तो उसका जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।